अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो मैंने रात को कपड़े वॉश किए थे और मुझे डालना भूल गए थे, तो अभी मैं जैसे ही सुबह सुबह उठी ना, तो मुझे एकदम से याद आया, तो मैं भागी। मैंने कहा सबसे पहले कपड़े मैं डाल लेती हूँ। और उसके साथ मैंने विंडो यहाँ पे ओपन कर लिया है, क्योंकि हवा भी चल रही थी काफ़ी ज़्यादा और बारिश भी हो रही थी। तो मैंने कहा अभी ये थोड़े से ना यहाँ पे ड्राई हो जाएंगे, थोड़ी थोड़ी हवा आएगी तो ड्राई हो जाएंगे। और आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक, आप सबको बहुत बहुत हज की मुबारक। तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए जो भी हज पे गए हुए हैं, हज अदा कर रहे हैं, और अल्लाह ताला हमारी भी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। यहाँ पे कपड़े ड्राई होने में थोड़ा-सा टाइम लेते हैं, और अभी मैंने पहले देखा ना कि हवा चल रही है, तो मैंने कहा चलो विंडो खोल के और थोड़ी देर मैं इसी तरह से रख लेती हूँ। हालाँकि विंडोज़ खोलें तो पूरा घर बड़ा ठंडा हो जाता है। अच्छा, वैसे इस घर में वेंटिलेशन अगर आप विंडोज़ सारी खोल लें तो होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा यहाँ पे मसला ख़ैर रहता है। लेकिन अभी गर्मियों में इतना नहीं होता, सर्दियों में बहुत ज़्यादा होता है। तो बस कपड़े जो है ना ये मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, और उस्मान के कुछ होते हैं, ज़्यादा तो उन्हीं के होते हैं। सॉक्स उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि गर्मियों सर्दियों सॉक्स तो पहनी जाती हैं, डेली चेंज भी होती हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ये स्टैंड रख दिया है, और कपड़े मैं सारे डाल रही थी, और होप्स हो कि ये जल्दी थोड़े से ड्राई हो जाएँगे। और अभी तो जिससे भी सुन रहे हैं ना, यही सुन रहे हैं कि पाकिस्तान में कुर्बानी के जानवर बहुत महँगे हैं, बहुत महँगे हैं। अल्लाह ताला खैर करे। आप मुझे बताएँ कि आप लोगों ने ले लिया है, कुर्बानी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो आजकल तो जिससे भी सुने ना, बस यही बात हो रही है, बस अल्लाह पाक रहम फरमाए। अच्छा जी, कपड़े मैंने डाल दिए, और ये मैं आपको दिखा रही थी कि बाहर हो रही है बारिश। वेदर जो है वो काफ़ी ठंडा हुआ हुआ है। अच्छा, अभी वैसे तो इस्लामाबाद में भी कल बारिश हुई है, लेकिन अब वहाँ पे भी काफ़ी जो है ना मौसम गर्म हो गया है। वैसे भी ये जो महीने होते हैं वो ज़रा गर्म ही गुजरते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का जो भी जितने भी मौसम होते हैं ना, उन सब का अपना ही मज़ा होता है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, बर्तन वॉश किए हुए थे, तो मैंने कहा ये मैं रख देती हूँ, और उसके साथ फिर नाश्ता बनाने की तैयारी भी करते हैं। तो ये मैंने सारे समेट के रख दिए हैं। अच्छा, मैं सुबह को उठती हूँ ना, तो मैं सारी विंडोज़ जो है ना वो उनसे देखती हूँ मौसम कैसा है, और सबसे देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सबसे डिफरेंट व्यू आ रहा होता है। अच्छा जी, मैंने आटा निकाल लिया, आटा मैंने कल ही गूँधा था, ये मैंने निकाल दिया है, और उसके साथ मैंने चने भी निकाल लिए हैं। तो आज नाश्ते में मैं चने बनाऊँगी, बड़े दिनों के बाद बना रही हूँ, और बड़ा अच्छा लगता है इस तरह का नाश्ता। अच्छा, यहाँ पे मौसम ज़्यादातर ठंडा रहता है ना, तो इस तरह के फिर नाश्ते या खाने अच्छे भी लगते हैं। तो ख़ैर ये है कि गर्मियों में अपने मज़े होते हैं, सर्दियों में जो है ना वो अपने मज़े होते हैं। तो ज़ाहिर है अभी यहाँ पे भी समर है, मौसम बड़ा अच्छा है, बड़ा प्लेज़ेंट है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी ज़रा ठंडा-ठंडा होता है ना, तो रोटी और इस तरह के नाश्ते जो है ना वो बड़े अच्छे लगते हैं। स्पेशली आप थोड़ा-सा लेट करें या छुट्टी का दिन हो तो और भी अच्छा लगता है। तो बस जी, इसमें मैंने सारे बेसिक जो मसाले होते हैं वो डाल दिए हैं, काली मिर्चें और गरम मसाला भी डाल दिया, और चने डाल के थोड़ा-सा मैं पानी ऐड कर दूँगी, और इसको मैं ढक के रख लूँगी। तो बस ये अभी बन जाएँगे, और उसके साथ फिर इतनी देर में मैं साथ-साथ रोटी भी बना लूँगी, और बाकी जो किचन के समेटा-समेटी वाले काम है वो भी कर लेती हूँ। कल जो मैंने व्लॉग शेयर किया था ना, मैंने उसमें आपको शेयर किया था आपके साथ कि मुझे ईद पे और इस तरह के जो भी आपके त्योहार होते हैं उन पे फैमिली बहुत याद आती है। अच्छा, वैसे तो ज़ाहिर है हम लोग अगर अपने पेरेंट्स के घर जाके मेके में रहते हैं, तो फिर हमें अपने हस्बैंड की बहुत टेंशन होती है कि ज़ाहिर है उनको मिस करते हैं। और अगर हम हस्बैंड के साथ ससुराल के साथ रहें, तो फिर हमें अपने मेके की या पेरेंट्स की तो फ़िक्र होती ही होती है। चलें बहन भाई तो ये होता है कि शादियाँ हो जाएँ या अपनी-अपनी लाइफ़ में बिज़ी हों भी, लेकिन ज़ाहिर है माँ-बाप को तो मिस करते ही करते हैं। तो मुझे बहुत सारी बहनों ने ये बात की थी कि हम भी बहुत मिस करते हैं, और कुछ बहनों ने ये कहा था कि आप जो है ना वो क्यों फ़ील कर रही हैं या एन्जॉय करें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। लाइफ़ में ठीक है, सबकी प्रॉब्लम्स चलती हैं, हर जगह के अपने मसले भी होते हैं, हर जगह की अच्छी बातें भी होती हैं, तो ये तो हर जगह पे होता ही है। लेकिन ये है कि हाँ, फिर भी इन मौक़ों पे तो पेरेंट्स तो याद आते ही आते हैं ना, बहन-भाई भी याद आते हैं, और कुछ हो या ना हो। तो ख़ैर अल्लाह पाक खुशियों पे मिलाए अपनों से। और ये देखें जी, नाश्ता भी मज़ेदार सा जो है ना वो रेडी हो गया है, चने मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं, साथ रोटी भी रेडी हो गई, और चाय भी रेडी हो गई है।
और ये जो आपको पीछे रेड कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है ना, ये उस्मान ने खा के यहाँ रख लिया था। तो मैंने कहा अब इनको मैं जो है ना, वैसे भी रिसाइकिल करते हैं तो इनको मैं फिर बाहर की तरफ रखती हूँ। तो ये अभी मैं लेके जाऊँगी, लेकिन पहले मैंने कहा नाश्ता कर लेते हैं, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया था, मज़ीद लेट हो जाएगा। नाश्ता करने के बाद बस छोटे-मोटे काम थे वो किए। उस्मान जो है वो अपने कामों में ज़रा बिज़ी हुए हुए थे, वो अपने काम-शाम कर रहे थे, कॉल्स वग़ैरह उनकी थी और वो उनमें बिज़ी थे। तो मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ, आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था, इतने दिन हो गए थे पिज़्ज़ा नहीं बनाया था, ना खाया था। तो मैंने कहा मैं तैयारी कुछ करके रख लेती हूँ, फिर जिस टाइम भूख लगेगी रात को तो मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे चिकन मैंने निकाल के इसको मैंने उसी टाइम ही, नाश्ते के टाइम ही निकाल के पानी में मैंने भिगो दिया था। और अभी मैंने 2 क्यूब्स निकाल लिए हैं टोमेटो पेस्ट के। वैसे मैं घर में भी जो है ना वो इस तरह से ब्लेंड करके और क्यूब्स बना के रख लेती हूँ। साथ मैंने इसमें लहसुन पाउडर डाल दिया है, पेपरिका पाउडर डाल दिया है, थोड़ी-सी लाल मिर्च डाली है, मिक्स हर्ब्स डाली हैं और ये मैं मिक्स करके और इसको मैं रख दूँगी। अच्छा, वैसे जो सब्जियाँ वग़ैरह होती हैं ना, वो भी मैं काट के और इसी में मैं डाल देती हूँ। तो ये अभी मैं पका लूँगी चिकन को और उसके साथ यहाँ पे मैंने जो इंस्टेंट यीस्ट होती है उसको, चीनी को और पानी को मैंने नीम गर्म पानी में डाल के रख दिया था। मैंने कहा ये भी फिर मैं बना लूँगी। वैसे मैं मिक्स इकट्ठे ही कर देती हूँ, लेकिन पिछली बार मैंने ब्रेड बनाई थी तो थोड़ा-सा मुझे रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला, तो मैंने कहा मैं इस बार ऐसे करती हूँ। तो चिकन जो है वो रेडी हो गया और बाद में फिर जब मैं बनाने लगी थी ना, उस टाइम पे मैंने फिर इसमें डाल दी थी सारी जो शिमला मिर्च, प्याज़, ये चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी थी। प्याज़ मैं ऐड करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैं ऐड करती हूँ। अच्छा, इस तरह से ना ज़रा टाइम भी आपका कम लगता है, ईज़ी भी हो जाता है। चूल्हा बंद करके मैं ये चीज़ें डाल के बस इसको मैं ढक के रख दूँगी। इसको मैंने वैसे भी कुक तो करना नहीं था, थोड़ा-सा क्रंची रखना था। और ये देखें, ये भी जो है ना वो थोड़ी-सी फूल गई थी, राइज़ हो गई थी। तो बस ये सारी चीज़ें, ये मैंने काफ़ी बार पिज़्ज़े की जो है ना डो बनाने की रेसिपी शेयर की है, इसलिए आज मैं डिटेल तो शेयर नहीं कर रही हूँ। लेकिन ज़ाहिर है व्लॉग बनाना होता है, मेरी जो भी डेली रूटीन होती है, लाइफ़ होती है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस ये मैंने अभी पिज़्ज़ा की डो बनने के लिए रख दी है। और जब तक डो रेडी होगी तो मैंने कहा कि ये भी मैं काट के और बराबर करके रख लेती हूँ। अच्छा, आप कोई भी इस तरह की चीज़ बनाते हैं, बेकिंग करते हैं, पिज़्ज़ा बनाते हैं, कुछ भी बेक करते हैं, आपने चीज़ें सारी रेडी करके रखी होती हैं ना, फिर इनके बनाने में या कुकिंग में इतना टाइम नहीं लगता, सारा टाइम बस सारी एफ़र्ट यही होती है। तो ये जो है अलापिनोज़ और उसके साथ ब्लैक ऑलिव्स मैंने निकाले और इनको भी मैंने कट करके रख दिया और बस अब जो है ना वो टाइम हो रहा था बेकिंग करने का। ये तो व्लॉग ज़ाहिर है मैं इकट्ठे ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 1.5-2 घंटा मैंने रख दिया था डो को, उसके बाद फिर यहाँ पे अब मैं पिज़्ज़े की जो डो है वो बनाने लगी थी, बेस जो इसकी होती है। और ये थोड़ा-सा ऑयल स्प्रे करके इसके बाद मैं इसमें सूजी डाल दूँगी, इससे जो इसकी बेस बनती है ना वो बड़ी अच्छी बनती है। तो ये मैंने ऐड कर दिया और बस उसके बाद मैं अभी आपको डो भी दिखाती हूँ, बड़ी अच्छी आज बनी थी। ये देखें, वैसे मेरी पिज़्ज़ा की डो हमेशा ही माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी बनती है। अब तो मुझे ऐसे लगता है पिज़्ज़ा बनाने में बना-बना के मैं माशाल्लाह से काफ़ी प्रो हो गई हूँ। अच्छा, आज एक ये चीज़ थी, मेरे पास जो चीज़ है ना वो बहुत कम थी, अदरवाइज़ मैं चीज़ बहुत ज़्यादा डालती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। जो चीज़ी पिज़्ज़ा बनता है ना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आज मेरे पास चीज़ कम थी, लेकिन दिल चाह रहा था, मैंने कहा चलो बना लेते हैं। फिर इस बार जब ग्रोसरी करने जाऊँगी तो लेकर आऊँगी। तो ये देखें, ये मैंने इस तरह से जो है ना इसको फैला लिया और उसके ऊपर मैं ये वाला पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये पाकिस्तान से भी इजीली मिल जाता है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है और आप देखें ये काफ़ी थिक है। मैंने पहले भी शेयर किया था कि जब मैं पाकिस्तान में होती थी ना, जब ये नया-नया आया था तब मैं ये लेती थी तो तब ये बड़ा पतला-पतला वाटरी सा होता था, लेकिन अब ये बहुत अच्छा है। तो अगर आप भी यूज़ करना चाहें तो मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है। मैं पहले घर में ही अक्सर बना लेती थी पिज़्ज़ा सॉस भी, लेकिन ये जब मेरे पास होता है तो मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ रेसिपीज़ में और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चिकन जो मैंने बनाया था और सब्जियाँ वो मैंने डाल दी हैं और उसके बाद ये चीज़ बस मेरे पास यही थी। मैंने कहा कोई नहीं, डाल लेते हैं और एंजॉय करते हैं। बस दिल चाह रहा हो तो दिल नहीं मारना चाहिए, दिल का खुश होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इस तरह से फैला के ना ये डाल लिया और ये सिर्फ़ चेडर चीज़ है।
और यहाँ पे मैंने ऑलिव्स और अलापिनोस जो थे वो भी डाल दिए और एंड में मैंने इसके ऊपर डाल दी थी थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च और उसके साथ ओरिगानो डाल दिया था, क्योंकि आपको पता है ओरिगानो से पिज़्ज़ा का प्रॉपर टेस्ट आता है, तो वो मैंने डाल दिया था। और ओवन को मैंने रख दिया था 180 पे प्री हीट करने के लिए। जब मैंने ये पिज़्ज़ा की तैयारी स्टार्ट की थी ना, मैं उसी टाइम पे ओवन ऑन कर देती हूँ बिल्कुल फुल पे, और उसके बाद फिर जब मैं पिज़्ज़ा रखती हूँ फिर मैं टेम्परेचर कम कर देती हूँ और इस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल भी स्प्रे कर दिया। इसको मैंने बेक किया था, तकरीबन मैं इसको 15 से 20 मिनट रखती हूँ, देख लेती हूँ 15 मिनट के बाद। अगर जो है ना वो थोड़ी सी और ज़रूरत हो तो 5 मिनट और देती हूँ, अदरवाइज़ बेक हो जाता है इतने ही टाइम में। इतना मज़े का बना था, इतना मज़ेदार बेक हुआ था कि मज़ा आ गया था। वो जो एक आपको क्रेविंग सी हो रही होती है ना, वो आपकी पूरी हो जाए ना, तो बस मेहनत वसूल हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एक बार फिर से आप सबको हज की मुबारकबाद और एक बार फिर से आप सबको ईद मुबारक। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।